इन्फिगो आई केयर हॉस्पिटल सोशल वर्कर बिल्डर कृष्णा माखेला अर्चा और डॉक्टर विराज पैथोलॉजी लैब बोरीवली द्वारा मुंबई के बोरीवली पश्चिम इन्फिगो हॉस्पिटल में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर डायबिटिक रेटिनोपैथी की जांच, मधुमेह के उन रोगियों में अंधेपन, दृष्टि कम होने का प्रमुख कारण जो अपने रक्त शर्करा को नियंत्रित नहीं करते हैं, इसको लेकर इस कैंप में डॉक्टर विराज के नेतृत्व में निशुल्क ब्लड शुगर की जांच, निशुल्क BLD दबाव की निगरानी, निशुल्क नेत्र प्रेशर, नेत्र रेटिना फंडोस्कोपी और दुर्दम्य रुति नेत्र कांच संख्या जांच की गई। ये आयोजन 10 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक लोगों के लिए आयोजित किया गया है। इसके साथ ही रक्त शर्करा को कैसे नियंत्रित किया जाए, मधुमेह के रोगियों में कितनी बार आँख और चीनी की जांच महत्वपूर्ण है, इस पर रोगियों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था आयोजित डॉक्टर का, देखिए मुंबई की खास रिपोर्ट। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर विराज है, MBBS MD पैथ, ओनर ऑफ डॉक्टर विराज पैथोलॉजी लेबोरेटरी। मेरे लैब ने इन्फिगो आई केयर के चेन के साथ मिलके हमने 3 दिन का ये कैंप रखा था। कैंप का मेन उद्देश्य ये था कि जो पेशेंट्स हैं उनको डायबिटीज़ है कि नहीं, और जिन जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है उनको कोई आँख का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आज एक नोन फैक्ट हो गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जो पेशेंट है जिनको मालूम नहीं है उनको डायबिटीज़ है या नहीं है, और उनका शुगर जब बढ़ के आता है तो वो आँखों को बहुत डैमेज करता है, और आँखों का जो डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, यानी कि एक बार वो डैमेज हो गया तो दवाई से रिवर्स करने नहीं आता है। तो ये स्क्रीनिंग कैंप का मेन गोल जो था वो ये था कि अगर कोई पेशेंट में अर्ली डैमेज है आँखों का या उनका शुगर बढ़ा हुआ पाया जाता है तो उनको राइट टाइम पे डिटेक्ट करके उनका शुगर अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो काफ़ी सारे आँखों के जो प्रॉब्लम है इंक्लूडिंग ब्लाइंडनेस उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, हमारा ना एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है कि कोई भी पेशेंट कोई भी आँखों का प्रॉब्लम लेके अगर आता है इन्फिगो आई केयर में तो उनका पहले एक आई चेकअप होता है जो एक कंप्लीट आई चेकअप होता है, जिसमें आई प्रेशर चेक करते हैं, उनका रिफ्रैक्टिव एरर यानी उनको कोई नंबर है कि नहीं वो चेक करते हैं। उसके बाद जो पर्दा बोला जाता है रेटिना, उसका भी हम चेकअप करते हैं, और जिधर हमको लगता है कि थोड़े ब्लड टेस्ट अगर करने चाहिए कि जिसके वजह से कोई रोग आँखों में है हमको लगता है या डाउट आता है तो हम उनके ब्लड टेस्ट भी कराते हैं। सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे ही अवेलेबल है, तो पेशेंट को सब चीज़ एक ही रूफ के अंदर मिल जाती है, और जैसे डायग्नोस होता है कि क्या प्रॉब्लम है उसका हम एट द सेम टाइम हम उसका इलाज भी करके दे देते हैं पेशेंट को, और अगर कोई ऑपरेटिव लगे तो यहाँ पे ऑपरेशन की भी हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सर, आजकल जैसे समस्या बढ़ रही है मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करने पर, ज़्यादा टेलीविज़न देखने पर, या ड्राइविंग जो वाहन चलाते हैं, ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहें, क्योंकि ज़्यादातर समस्या उनको क्रिएट हो रही है। यस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। आज के जनरेशन में क्या हो गया है ना, हमने बेसिक चीज़ें जैसे कि हैंड वॉशिंग है, पानी से भी हैंड वॉशिंग है, सोप से भी हैंड वॉशिंग है, एंड एट द सेम टाइम आइज़ का भी जो वॉशिंग है दैट इज़ नंबर 1, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एकदम बेसिक है, बट हम उसको निगलेक्ट कर दे रहे हैं आज के ज़माने में। नंबर 2 जो है मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर सकते हैं, बट दिन में आधा 1 घंटा इट इज़ ओके, बट अगर उसका यूजेज हम मोर देन 2 आवर्स करते हैं, और आजकल के बच्चे में पाया गया है कि स्मॉल किड्स जो होते हैं 8 to 10 आवर्स उनका स्क्रीन टाइम पर डे हो रहा है, एंड ऑन एन एवरेज इवन 30s 40s के जो पेशेंट्स हैं उनका भी जो स्क्रीन टाइम है 5 to 8 आवर्स है, विच इज़ वेरी हाई। तो ये अगर आप हाई एक्सपोजर है तो मेरी एकदम सिंपल टिप है, आफ्टर एवरी 15-20 मिनट्स आप एक थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए 2 मिनट का, थोड़ा चल के घूम के उठ के चल के घूम के रिटर्न आ जाइए, वापस आपका आप काम कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि जिनको चश्मे नहीं है और जिनको चश्मे है वो एक ब्लू फिल्म वाले जो ग्लेयर्स वाले जो एंटी ग्लेयर चश्मे आते हैं वो यूज़ करेंगे तो उनके आँखों को कम से कम डैमेज होगा।
मैम आपके हॉस्पिटल इंडिगो में यहाँ पे आई कैंप चल रहा है, क्या क्या सुविधाएं, पेशेंट को क्या चेकअप चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो अभी इन्फिगो आई केयर हमारा एक जो हॉस्पिटल है, आँखों का हॉस्पिटल है। मुंबई में इसके 5 ब्रांचेस है। मुंबई के अलावा रत्नागिरी, लांजा, खेड़, मुरबाड, वाशी में भी है। आज हमने डायबिटीज़ पेशेंट्स मतलब मधुमेह या शक्कर की बीमारी जो बोलते हैं उन पेशेंट्स के लिए कैंप ऑर्गेनाइज किया है। डायबिटीज़ शक्कर की बीमारी हो तो भी आँखों पे उसका दुष्परिणाम दिखाती है, जैसे किडनी पे दिखाती है, नर्व्स पे दिखाती है, आँखों पे भी दिखाती है। तो आज हम उसकी जांच करते हैं। पहले विज़न चेक करते हैं, मतलब कितनी रोशनी है। उसके बाद ड्रॉप्स डाल के डायलेट करते हैं, आँख की पुतली बड़ी करके। रेटिना चेकअप होता है, उसमें हमें पता चलता है कि शुगर का कितना असर हुआ है आँखों पे, या सूजन है या नहीं है। और ये जांच हर साल करनी चाहिए, ताकि शुगर अगर कंट्रोल में हो ना हो तो उसका हमें पता चले और उसके हिसाब से इलाज कर सके। मैम क्या उम्र के हिसाब से आँखों का नंबर जो है बढ़ता रहता है? उम्र के हिसाब से कहें तो हाँ, चेंजेस होते हैं। अगर मोतियाबिंद है, काला पानी है तो चेंज होता है नंबर, वो भी जांच करना आवश्यक है। वो हर साल में एटलीस्ट एक बार करवाना चाहिए। नमस्कार, मैं इन्फिगो आई केयर हॉस्पिटल बोरिवली ब्रांच अश्विनी सावंत बात कर रही है। एक्चुअली मैं ये हॉस्पिटल की ऑपरेशन इंचार्ज हूँ और यह हॉस्पिटल एक्चुअली आँखों के लिए स्पेशल है। मेन थिंग इसका बहुत 10-12 ब्रांचेस है, बट बॉम्बे में एक्चुअली 4 ब्रांचेस है। यहाँ बोरिवली में एक है, विरार में एक है, भाईंदर में है, फिर मुरबाड एंड वाशी में भी है। यहाँ पे एक्चुअली आँखों का चेकअप होता है, बट हम लोग इन बिटवीन कैंप्स भी रखते हैं, बिकॉज ऑफ अभी आँख रिलेटेड अपना अवेयरनेस बहुत कम है। आँखों का फर्स्ट मीन्स डायबिटिक्स का इफेक्ट आँखों के ऊपर होता है, वो अपने को पब्लिक में अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। वो अवेयरनेस के लिए एक्चुअली हम लोग ये कैंप रख रहे हैं। आज जो कैंप रखा है वो कैंप में पेशेंट का फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में हम लोग पेशेंट का आँख का प्रेशर चेक करते हैं। उसके बाद में पेशेंट का जो मैनुअल रिफ्रैक्शंस करते हैं, मैनुअल रिफ्रैक्शन के बाद पेशेंट को कंसल्ट किया जाता है, डॉक्टर चेकअप किया जाता है। वो आफ्टर दैट डॉक्टर चेकअप के बाद में पेशेंट को क्या प्रॉब्लम्स है, रेटिना रिलेटेड प्रॉब्लम्स है क्या, कि अदरवाइज कैटरैक्ट्स है क्या, वो इवैल्यूएट होता है। तो कंसल्टिंग डॉक्टर्स देखने के बाद में मे बी पेशेंट को कैटरैक्ट भी निकल सकता है, मे बी पेशेंट को स्पेक्स नंबर भी निकल सकता है, अदरवाइज कुछ रेटिना रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। तो रेटिना रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन केस रहेगा तो हम लोग यहाँ पे डॉक्टर कामत, रेटिना स्पेशलिस्ट 2 मंथ्स में आते हैं। वो टाइम हम लोग डॉक्टर कामत के लिए रेफ़र करते हैं पेशेंट को। दूसरा स्पेक्स रिलेटेड रहेगा तो यहाँ इन्फिगो आई केयर में एक स्पेक्स ऑप्टिक शॉप भी है, पेशेंट ऑप्टिक्स में भी रेफर्स हो जाता है। उसके अलावा कुछ रेटिना रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेगा, अदरवाइज कुछ कॉर्निया रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेगा तो हमारा अदर हॉस्पिटल है भाईंदर में, वहाँ पे डॉक्टर वरुण एंड डॉक्टर दिनेश चौहान, वरुण गुप्ता एंड डॉक्टर दिनेश चौहान, ये रेटिना कॉर्निया स्पेशलिस्ट है। वहाँ पे पेशेंट रेफ़र हो जाता है। पेशेंट्स का आँखों का चेक होने के बाद, आँखों की चेकअप होने के बाद इन केस कुछ प्रॉब्लम लग रहा है रेटिना रिलेटेड, तो पेशेंट वो एक्चुअली डॉक्टर कामत है, रेटिना स्पेशलिस्ट, उनको रेफ़र हो जाता है। उसके अलावा कुछ लैसिक सर्जरी करना है, इन बिटवीन लैसिक सर्जरी का पेशेंट यहाँ पे आ गया तो हम लोग वो पेशेंट डॉक्टर वरुण गुप्ता लैसिक्स के स्पेशलिस्ट सर्जन है। उसके अलावा कॉर्नियल सर्जरी कुछ रहेगा तो वो भी डॉक्टर वरुण गुप्ता करते हैं। एंड डॉक्टर्स दिनेश चौहान ऑल्सो कैटरैक्ट सर्जरी के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन इन्फिगो में है। मैं आया हूँ, उसको तकरीबन सिर्फ 10 मिनट हुए हैं और मुझे ज़रा भी वेट नहीं करना पड़ा। ऑलरेडी मैंने इन्फिगो के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था और मेरे फ्रेंड के थ्रू मुझे इसका रिकमेंडेशन मिला। बहुत मज़ा आया, चेकअप हो गए हैं मेरे और तुरंत मैडम ने मेरे को रिजल्ट्स भी दिए हैं कि आपके आई कैसे है
और मैं रिकमेंड करूँगा दहीसर से लेके कांदिवली तक में मेरे जितने लोग जितने जानते हैं, ऑफकोर्स दूर से भी आ सकते हैं, बट मैं जिनको जानता हूँ ऑफकोर्स इनको रिकमेंड करूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है। ये डॉक्टर विराज के रिकमेंडेशन से हम इधर आए थे, हमको काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहले आके हमारा रजिस्ट्रेशन कराया, सब काम एकदम फटाफट हो रहा है और एकदम एक्यूरेट टेस्टिंग हो रहा है और ज़्यादा वेटिंग नहीं है और रिज़ल्ट भी तुरंत का तुरंत हमको सामने के सामने दिख रहा है।